आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। मैंने सोचा कि क्यों ना दुबई की इस हसीन शाम में आपके लिए एक प्रोग्राम किया जाए। और मैं इस वक्त इस खूबसूरत रात में अपने इस टावर में जो कि होटल है, और इस होटल के अपने अपार्टमेंट की 20वीं स्टोरी पर मौजूद हूँ। वैसे तो 31 से ज़्यादा स्टोरीज हैं इसकी, लेकिन मैं 20वीं मंजिल पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये बात मैंने इसलिए की कि मेरे बैकग्राउंड में आपको जो खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, जो आसमानों को छूते हुए टावर्स नज़र आ रहे हैं, वो इतनी आसानी से नहीं बन गए। उनके पीछे बहुत एफर्ट लगी है। दुबई, जहाँ पर कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, एक सहरा था, एक डेजर्ट था, और इतनी जल्दी कैसे इसने तरक्की कर ली। बल्कि इसके बारे में यहाँ तक एक कहानी सुनाई जाती है कि यहाँ, जो कि पहले बद्दुओं का ये कहा जाता था, उनके पास तेल था, लेकिन यहाँ तक नहीं पता था कि वो जो पैसा, तेल का पैसा है, वो बैंक में रखना है। तो वो रखने के लिए गड्ढे तक खोद के उसके अंदर पैसा रखा करते थे। एक शायद वक्त ऐसा भी था उनके ऊपर। लेकिन फिर यहीं का एक बादशाह बाहर जाता है, और वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में जो है, वहाँ पे लोगों से जब मिलता है, तो उसको वहाँ पे बताया जाता है कि जो पैसा है उसके रखने के लिए बैंक होते हैं। तो फिर ये आइडिया लेकर ना सिर्फ ये कि वापस आता है इस सहरा में, डेजर्ट में, बल्कि वो वहाँ से इन्वेस्टर्स भी लेकर आता है और इन्वेस्टमेंट भी लेकर आता है। और आज हम ये देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट जिस तरीके से तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसकी मिसाल बहुत ही कम मिलती है। ये बातें मैंने क्यों की? ये बातें मैंने इसलिए की कि मैं इस वक्त आपके सामने 2-3 खबरें रख रही हूँ। अब ये 2-3 खबरें हमारे रीजन से हैं, ठीक है, यानी उसमें इंडिया और पाकिस्तान भी मौजूद है। दोनों कंट्रीज की कुछ खबरें आपके सामने रखूंगी, और हम ये देखेंगे कि ये खबरें एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ हैं, और इसकी एक बुनियादी वजह क्या है, बेसिक रीज़न क्या है। देखिए, एक तो मेरे सामने खबर इस वक्त ये मौजूद है इंडिया से कि G20 इवेंट्स टू बी हेल्ड अक्रॉस इंडिया, सेज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर। और खबर की डिटेल्स ये हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ऑन सैटरडे सेड that the G20 presidency will be celebrated at various places across the country including in Manipur। वो वहाँ पर किसी तकरीब में क्योंकि मौजूद थे, इसलिए उन्होंने इस शहर का नाम लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि G20 की क्योंकि प्रेसिडेंसी अब हमें मिल गई है, और अब हम इसको पूरे मुल्क में सेलिब्रेट करेंगे, हर शहर में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि वो पूरी दुनिया को भारत से मुतारिफ करवाए, इंट्रोड्यूस करवाए। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई है। अच्छा, फिर इसमें और भी उन्होंने कई एक बातें की कि क्या तैयारियां हो रही हैं इसके लिए भी बताया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो पूरी दुनिया से डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, मैनी डेलीगेट्स एंड डिप्लोमेट्स फ्रॉम दी G20 member countries and guest countries will arrive in India for attending various programs during the 1 year period, ये बताया गया। और फिर ये कहा गया दी G20 और ग्रुप ऑफ 20 वर्ल्ड्स मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक, आप जानते हैं जो भी सारी इसकी डिटेल्स हैं। अब देखें, ये जो है ना, कि देखें एक मौका आया, उससे फ़ायदा उठा के अब इंडिया ये कह रहा है कि ये जो इवेंट्स है ना, ये पूरी दुनिया में एक हमारे पास मौका आ गया कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि इंडिया क्या है। ठीक है, अब देखिए ना, इससे ये पता चल रहा है कि वो क्या क्या कुछ करेंगे। सिर्फ मीटिंग्स नहीं होंगी, बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस सिलसिले में जो मीटिंग्स हैं वो तो स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी जो इससे पहले जो भी तैयारी के लिए मीटिंग्स होती हैं तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी हैं। पूरी दुनिया की बिग इकोनॉमीज़ भी होंगी इंडिया में, और इसके अलावा जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। चाइना देखते हैं, चाइना तो हमारे जो दोस्त कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें शरीक हो रहे हैं, और जो दोस्त नहीं है वो भी शरीक हो रहे हैं। हाँ, जहाँ तक हमारी बात है तो हमें तो मेरा ख्याल है कि अगर इनवाइट किया भी जाए, अगर तो हमारी तो मसाइल इतने हैं, हमें तो फुर्सत नहीं है। ठीक है जनाब। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी तरफ आऊँ, मैं आपको एक और ख़बर बताती हूँ, और वो ये है कि इंडिया सक्सेसफुली प्लेसेस इनटू ऑर्बिट्स इंडो फ्रेंच कोलैबोरेटिव EOS-6 अदर नैनो सैटेलाइट्स। हमने आपको इससे भी पहले बताया था, कुछ दिन पहले एक और खबर दी थी जो इससे अलग थी, और वो ये थी कि इंडिया का जो स्पेस मिशन है उसमें जो लॉन्च किया गया, वो कितनी हैवी सैटेलाइट लॉन्च की गई। इंटरनेट के हवाले से हम बात करें तो इंटरनेट सैटेलाइट। अब ये है कि इंडिया ऑन सैटरडे सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट द इंडो फ्रेंच ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-6 एंड 8 अदर नैनो सैटेलाइट्स विद इट्स रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी कुछ और डिटेल्स भी हैं।
मेरा आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप उनका स्पेस मिशन देख लीजिए भारत का, हमसे मतलब बॉर्डर जुड़ा हुआ है ना, यानी कि अगर आप बागा बॉर्डर के जरिए जाएं तो आप बस के जरिए जा सकते हैं, इतना फासला है। लेकिन जो तरक्की, मेंटेलिटी और माइंडसेट का फासला आप ये देखिए कि वहां पर स्पेस मिशन जितनी के तेजी से तरक्की कर रहा है, और फिर इसी के साथ मैंने आपको बताया कि G20 वहां पर आ रहा है, और वो उसकी जो है वो कश्मीर में भी करेंगे, ठीक है, जिसकी हम रट लगाए रखते हैं ना, हमें और कुछ नजर नहीं आता। चलें उसकी तो बात छोड़ें, इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहा है, हमें एक तरफ अपने रीजन में तरक्की, मैं दुबई की तरक्की से होती हुई पहुंची हूँ अपने उस रीजन में, वहां पर देखिए कि बांग्लादेश की हम पहले ही तरक्की की बातें करते हैं कि वो जो देखिए ना जनाब कहाँ पर पहुंचा हुआ है, हम उन्हें तो अपनी जो कॉटन की इंडस्ट्री है उसके ऊपर क्या कमाल हासिल, यानी कि अपनी गारमेंट्स को, स्किल्स को वो कहाँ लेकर चले गए, उसी में उन्होंने जो है अपने मुल्क को कितना फायदा पहुंचाया। और हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि इमरान खान जो है एक मरतबा फिर धरने और कंटेनर पे चढ़ गए, और उन्होंने कहा है कि बस मेरे जो है उनके फेवरेट लगाए नहीं गए, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो उनका आखिरी दमों पर है शो, और उनकी सारी जो है वो खत्म हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, देखिए मैं सिर्फ एक जो कई महीनों से और कई सालों से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, मुल्क के अंदर, उस बिना पर हमारी तमाम तवानाई, हमारी सारी एनर्जीज जो है वो इस तरफ लगी हुई है सियासत पर, कि अब जो है ये नई अपॉइंटमेंट होनी है, उसके पीछे हमने जितना वक्त ज़ाया किया, अच्छा उससे पहले जनाब वो ये वाली पार्टी ये चाहती है, ये पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है, फिर जनाब यहाँ पर जो है हम तो डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच गए, हमारा तो दिवालिया निकलने वाला गया, हम अपने आप को दिवालिया से कैसे बचाएंगे। और फिर उसके पीछे जो है वो जो हमारे खान साहब हैं वो ये कहते रहे कि नहीं ये जो है दिवालिया से मुल्क बच ही नहीं सकता। आप देखें कि होता क्या इस मुल्क के साथ। अच्छा, एक दूसरे को हम टारगेट करने के चक्रों में मुल्क को अब उस जगह पर ले आए हैं कि अभी जब ये सोचा जा रहा था कि चलें एक बड़ी अहम अपॉइंटमेंट जिसकी के बड़ा इंतजार किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर इसको जो हो जाना चाहिए, वो हो गई, उसके बाद भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो कम हो, बल्कि वो अब लगता है कि अब पता नहीं खान साहब क्या करेंगे, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बना ली और क्या सोचेंगे, क्योंकि अब उन्होंने ये भी कह दिया कि वो असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे, और असेंबलीज डिसॉल्व इसलिए करेंगे कि वो चाहते हैं अर्ली इलेक्शन, जबकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से उसके लिए कहा गया है कि अगर असेंबलीज डिसॉल्व करने से पहले ही हम नो कॉन्फिडेंस वोट ले आएंगे, तो आपकी कैसे अब असेंबली डिसॉल्व कर ही नहीं सकेंगे। तो ये बताने का मतलब ये कि टकराव की सूरत हाल का ये मामला है, ठीक है जनाब। और दूसरी तरफ हम निकल रहे हैं कि अरबों के, बिलियंस के जो है वो करप्शन के केसेस निकल रहे हैं, जिसको देखो मुंह उठा के जो है करप्शन करता चला जा रहा है। जिन्होंने पकड़ा था जिन लोगों को करप्शन के लिए, अब उन्हीं के जिन्होंने पकड़ा था करप्शन निकल रही हैं, उन्हीं के निकल रहे हैं कि वो सालों के अंदर जो है वो अरबपति बन चुके हैं, बिलियनियर्स बन चुके हैं, खानदानों के खानदानों जो हैं वो बिलियनियर्स बन रहे हैं। तो ये सब कुछ कहाँ लेकर जाएगा हमें, कुछ समझ से बाहर है। और फिर यहीं पे इसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर ये सब कुछ चलता रहा जैसा कि मैंने कहा, तो बस फिर देखिएगा कि ये बिसात लिपट जाएगी और मार्शल आ जाएगा। फिर हम कभी बात करते हुए नजर आते हैं सिविल वॉर की, यानी कोई अच्छी बात हमें करने को मिलती है, करने अगर हो तो हम जरूर करें, हमारी सियासत में अच्छी बात जब हो तो हम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि देखें जो दुबई है यहाँ पे भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है, ओके ठीक है, उनका सिस्टम और है, चलें इंडिया में भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होंगे, बांग्लादेश में भी पॉलिटिकल जो है वो कन्फ्रंटेशंस होंगी, हर मुल्क में जहाँ पर सियासी माहौल है वहाँ पर इस तरह का होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मुल्क की तरक्की को सियासत की नज़र कर दिया जाए, जो कि हमने कर दिया है। तो बस मेरे सामने दो खबरें आई, यहाँ पर बैठकर मैं ये देख रही थी सामने कि देखें क्या इनकी तरक्की है, क्या ज़बरदस्त जो है यहाँ पर आकर लोग बैठते हैं, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म आता है, और कैसी इन्होंने जो है वो अपने मुल्क में बुला लिया, सहरा में, डेजर्ट को, वो कहते हैं ना कि जो गुलजार बना दिया इन्होंने सहरा को, सहरा में फूल खिला दिए जहाँ पर सिर्फ रेत होती है, उन लोगों ने कि जिनको कुछ ये नहीं मालूम था कि बैंक क्या होता है और पैसे बैंक में रखे जाते हैं, आज वो पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करें और इनके बैंकों में अपना पैसा डाल रहे हैं। ये होता है किस वजह से, इस वजह से ये होता है आपका माइंडसेट, ये होता है आपका क्या टारगेट है, आप तरक्की करना चाहते हैं या आप सियासत में फंसे रहना चाहते हैं। अगर हमने यहाँ चेंज नहीं लाए, हम इसको चेंज नहीं किया, तब्दीली नहीं लाए, और हमने ये फैसला नहीं कर लिया कि हमने आगे बढ़ना है और अपने हमसाया ममालिक की तरह हमें भी वो तमाम तरक्की करनी है जिस तरफ वो बढ़ रहे हैं,
तो तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक हम इसी तरीके से फंसे रहेंगे और हम दूसरों की जो है डेवलपमेंट्स की, दूसरों की तरक्कियों की बातें करते रहेंगे। भाई अभी क्या 5th लार्जेस्ट, क्या अभी देखिएगा 3rd लार्जेस्ट, और इसके आगे भाई जिनको आप दुश्मन कहते हैं, सब कहते हैं, वो कहाँ पहुँचेंगे। अभी चंद सालों की बातें आप देखते जाइए, जो लोग बातें करते हैं ना बहुत ज़्यादा कि ये तो ये है, आप भी यहीं पर हैं, हम भी यहीं पर हैं, देखते हैं। तो बात सिर्फ यही है कि हमें तरक्की के लिए अपने जहन को और अपनी यूथ के और अपने लोगों के जहन को तब्दील करने की ज़रूरत है। देखिए वो कब होता है, इंतज़ार है। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।